हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा कि जो भी हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं अपने AWS कंसोल पे, अगर हमने किसी भी EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट ले रखा है तो उस स्नैपशॉट से हम एक AMI कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम AMI कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस कस्टम AMI से हम वर्चुअल मशीन कैसे लॉन्च करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं हम अपने AWS कंसोल पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है अपने AWS कंसोल पे। मैं इसके पब्लिक आईपी के थ्रू इसको एक्सेस कर लेता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पब्लिक की को प्राइवेट की में कन्वर्ट कर लेता हूँ टूटी चैन के थ्रू। ओके, सेव प्राइवेट की, यस, AMI प्राइवेट, आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। फिर पुट्टी के थ्रू हम अपने सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे SSH के अंदर जाते हैं, ओथ के अंदर जाते हैं, प्राइवेट की का पाथ देंगे हम यहाँ पे और हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है, यस करते हैं। मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना रहे। अपीयरेंस चेंज, फॉन्ट मैं बोल्ड 20 करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ EC2 यूज़र से, क्योंकि मेरी लिनक्स मशीन है तो EC2 यूज़र लेगा यहाँ पे पासवर्ड ऑटोमेटिक, वो अपनी की फाइल से ले लेगा। तो मैं यहाँ पे sudo su करते हैं, हम यहाँ पे रूट यूज़र पे चले जाते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। अब हम कहाँ पे हैं, पहले तो मैं एक बार डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं। रूट के अंदर है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम बाद में चेक कर सकें कि हमारा जो स्नैपशॉट था उससे हमने जो AMI क्रिएट करेंगे वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। mkdir डेमो एक और क्रिएट कर देता हूँ मैं, mkdir इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, mkdir स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कैट करते हैं। कैट नहीं करता मैं, टच करके कुछ फाइल्स और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, 4। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे ls करता हूँ तो मुझे जितनी भी मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट की है और फाइल्स क्रिएट की है, मेरी सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करना मतलब लॉग आउट कर देता हूँ सर्वर को यहाँ से, और मैं यहाँ से सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। यस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें इस सर्वर का स्नैपशॉट लेना है। तो स्नैपशॉट कैसे लेंगे मैं वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए मेरा EC2 इंस्टेंस स्टॉप हो गया है। तो उसके बाद क्या करना, मैं यहाँ पे अपना इंस्टेंस आईडी नाम है जो मेरी इंस्टेंस आईडी है उसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहीं पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट का ऑप्शन मिलेगा। स्नैपशॉट के अंदर जाते हैं। स्नैपशॉट अभी मेरे पास कोई स्नैपशॉट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं। किसका स्नैपशॉट लेना है आपको, वॉल्यूम का लेना है या पूरी इंस्टेंस का लेना है? तो मुझे पूरी इंस्टेंस का लेना है। मैं यहाँ पे इंस्टेंस डालता हूँ और यहाँ पे इंस्टेंस आईडी पे मैं यहाँ पे एरो क्लिक करके यहाँ पे इंस्टेंस आईडी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक हमें शो कर देगा जितने, अगर यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च करके वो दिखा देगा। अगर आपका सिंगल ही है तो आपको सिंगल ही शो करेगा। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हम यहाँ पे इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट या कस्टम स्नैपशॉट डाल देते हैं, सिर्फ स्नैपशॉट फॉर इमेज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको टैग वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। रूट वॉल्यूम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है इसके अंदर, और हम क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे। स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये स्टेटस में ग्रीन दिखा देगा आपको यहाँ पे, मतलब कि आपका स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो मैंने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखा था मैं उस EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ से। अभी स्टॉप किया तो मैंने टर्मिनेट कर देते हैं इसको। मैं अभी ये यूज नहीं करूँगा, मैं एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँगा अपनी स्नैपशॉट के साथ AMI क्रिएट करके। ठीक है, तो मैंने ये आपका टर्मिनेट कर दिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना अपने स्नैपशॉट के ऊपर जाना है। जो स्नैपशॉट हमने क्रिएट किया हम उसको सेलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक्शन के अंदर जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज का नाम देंगे आपको जो भी रखना है, कस्टम AMI फ्रॉम स्नैपशॉट, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो मैं यहाँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसका मुझे बता रहे हैं, फ्रॉम स्नैपशॉट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो। बाकी कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक उठाता है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये रूट वॉल्यूम सेलेक्टेड है। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन टिक मार्क किया हुआ है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। जब भी आप इसको टर्मिनेट करोगे EC2 इंस्टेंस को तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आप इसको चेक रहने दीजिए। इनक्रिप्टेड करना है तो आप इनक्रिप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्रिएट कर दीजिए जस्ट। और हम इसको AMI पे क्लिक करेंगे। AMI पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो शो करेगा आपका जो AMI हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये अवेलेबल है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा। रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और हमारी जो यहाँ पे हमारी AMI हमने क्रिएट की है उस AMI को हम सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। लॉन्च का मतलब हम यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और दे देता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे AMI है, यहाँ पे अगर आप एक्शन में जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है एक्शन के अंदर। जैसे लॉन्च करना है, अगर आपको EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, इसका स्पोर्ट इंस्टेंस लॉन्च करना है, डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। रजिस्टर न्यू AMI, अगर आपको इसी से नई AMI बनानी है तो वो बना सकते हो। अगर आपको ये AMI एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी करनी है तो वो कर सकते हो। तो मैंने इनके ऊपर अलग से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जैसे कॉपी AMI कैसे करते हैं आप। ठीक है, अगर आपको कुछ परमिशन मॉडिफाई करनी है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करते हैं। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आप जब भी कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो सेम सेटिंग्स यहाँ पे पूछता जाएगा आपसे वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम T2 माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन ही लेते हैं। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे हमारी सेटिंग्स है, मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज भी अपने आप ही उठा लेगा क्योंकि हम एक AMI से क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप भी, और यहाँ पे मैं इसको सिक्योरिटी ग्रुप सेम करके रिव्यू करते हैं और इसको मैं लॉन्च कर लेता हूँ। की पेयर अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप नया क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे न्यू पेयर या न्यू की पेयर, जो भी आपको नाम रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। मैं नाम अलग से इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं तो कई बार वो दिखा देता कि पहले यूज़ हो रखा है। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं हम इसको। अब जब तक मेरा ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च होता है तब तक मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पब्लिक की कन्वर्ट की है उसको मैं प्राइवेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ प्रोटीजन के थ्रू। ऑल फाइल्स करेंगे हम यहाँ पे मैं की पेयर सेलेक्ट करूँगा, मेरा न्यू पेयर जो मैंने क्रिएट किया था अभी। ओके करते हैं, सेव करते हैं, यस, न्यू प्राइवेट की सेव कर लेता हूँ मैं इसको, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अभी मेरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है तो मैं वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जस्ट। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया, जो हमने कस्टम AMI से क्रिएट किए। मतलब हमने पहले स्नैपशॉट लिया था, स्नैपशॉट से हमने एक AMI क्रिएट की थी, इमेज क्रिएट की थी, उस इमेज से हमने एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया। अब मैं इस EC2 इंस्टेंस को पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस करता हूँ। 40 में 40 SSH में जाते हैं, हम बोथ में जाते हैं, और हमारी जो प्राइवेट की हमने नई यहाँ पे जनरेट की थी वो की का पास देता हूँ मैं यहाँ पे, न्यू प्राइवेट की ओपन करते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आप देख सको आसानी से। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, कोड 20, ओके, अप्लाई। यहाँ पर लॉगिन करता हूँ EC2 यूज़र से। पासवर्ड ये ऑटोमेटिक हमारी की फाइल से ले लेगा। रूट यूज़र पे चले जाते हैं, इसको क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो मुझे जो मैंने वो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट की थी वो फाइलें मुझे सारी की सारी यहाँ पे शो कर देगा, जबकि मैं वो EC2 इंस्टेंस तो टर्मिनेट कर चुका हूँ जो जिससे हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने ये
फाइल्स क्रिएट की थी। ये इंस्टेंस के अंदर हमने वो फाइलें क्रिएट की थी और इसका हमने स्नैपशॉट लिया था। बट स्नैपशॉट लेने के बाद हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उस स्नैपशॉट से हमने एक AMI क्रिएट की है, कस्टम AMI इमेज, और उस AMI से हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है जो हमारा है ये वाला EC2 इंस्टेंस जो अभी रनिंग में है। और उस EC2 इंस्टेंस के अंदर हमारी ये फाइलें सारी की सारी आपको शो कर रहा है। अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे तो आपको सारी की सारी फाइलें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट ले सकते हो। उस स्नैपशॉट से आप कस्टम AMI क्रिएट कर सकते हो और उस कस्टम AMI से आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करवा सकते हो। तो आपका यहाँ पे भी वीडियो एक है, बट टॉपिक कई सारे कवर हो रहे हैं सिंगल वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। और मेक श्योर कि जब आपको अपना ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए काम कर रहे हो तो मेक श्योर जब भी आप कोई प्रैक्टिकल कर लेते हो और उसके बाद कंप्लीट हो जाता है, आपकी टेस्टिंग कंप्लीट है, सक्सेसफुली हो जाती है, तो उसके बाद जो भी आपने स्टेप किए हैं, जैसे स्नैपशॉट लिया है, स्नैपशॉट को भी हम डिलीट कर देंगे। हमने कस्टम AMI क्रिएट की थी। ओके, ये करंटली इन यूज बता रहा है AMI के साथ, तो यस कर देते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यूज है तो यस करते हैं। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, AMI को यहाँ पे AMI में जाते हैं, हम AMI को ही यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पहले हम इसको डी रजिस्टर कर देते हैं। डी रजिस्टर मतलब यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा AMI डिलीट हो चुका है, मेरे पास कोई AMI नहीं है अभी। उसके बाद हम वॉल्यूम स्नैपशॉट पे जाएंगे तो अब हम स्नैपशॉट को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्नैपशॉट पे डिलीट हो गया और लास्ट में हमारा जो बचता है, हमने जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, हम उसको भी यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा चार्ज ना करना पड़े। जब भी हम प्रैक्टिकल और टेस्टिंग करते हैं उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप यहाँ पे ऑफिस पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो आप अपना काम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। बट मैं आपको एक चीज़ और नोट कर देता हूँ यहाँ पे नोटपैड में कि आज के वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया। सेकंड हमने क्या किया है, हमने EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट लिया है। थर्ड हमने क्या किया, स्नैपशॉट से हमने क्या किया, हमने इमेज क्रिएट की है, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम इमेज। इमेज को आप यहाँ पे कस्टम AMI भी बोल सकते हो। कस्टम AMI, हम उस इमेज से कभी भी कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं अगर हमें कभी भी करना है तो ये कस्टम AMI होती है। तो ऑफिस में क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट एक दो कुछ AMI रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट करके कि हमने कभी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ आता है तो हम इस AMI से हम अपनी EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे और वो उस डिपार्टमेंट के लिए रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे कस्टम AMI भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइस।